अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे एक मामले को एड्रेस करने वाले हैं जिसका सामना तकरीबन हर 3 में से 2 पाकिस्तानी अफराद कर रहे हैं, यानी कि डिप्रेशन और एंजाइटी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डिप्रेशन और एंजाइटी असल में होता क्या है और इन दोनों में असल में फ़र्क क्या है। वीडियो में हम इसी सवालात का जवाब लेते हैं। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि डिप्रेशन और एंजाइटी को बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जो कि ट्रीटेबल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक पूरी दुनिया में 1 बिलियन लोग डिप्रेशन एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं, यानी कि पूरी दुनिया का 17 से 20% आबादी जो है वो डिप्रेशन एंजाइटी से सफ़र कर रही है। जबकि पाकिस्तान में इसके हालात मज़ीद ख़तरनाक हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इसकी तादाद 35 से 45% के करीब है और ये वो केसेस हैं जो अभी तक रिपोर्ट हुए हैं। तकरीबन 12 से 15% ऐसे लोग भी पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनको अभी तक यही नहीं पता कि वो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हैं या नहीं। पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह ज़्यादातर तो महंगाई है या जॉब का सही तरीके से लोगों को ना मिलना, उसके अलावा स्ट्रेस, उसके अलावा घर में नाचाकियाँ वगैरह, ये सारी अलामत एंजाइटी डिप्रेशन की तरफ हमें ले जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंजाइटी की। बेसिकली वो कैफियत होती है जिसमें हम हद से ज़्यादा डर, बेचैनी, खौफ, वहम, फिक्री में गुजार देते हैं। इसकी मज़ीद अलामात में दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, हर वक्त सोचों में पड़े रहना, हाथ और पाँव का कँपाना वगैरह, ये सारी अलामत एंजाइटी की हैं। और डिप्रेशन हमारे जिस्म की ऐसी कैफियत है जिसमें हमारा मूड नीचे रहता है, उदासी रहती है, किसी चीज़ में दिल नहीं लगता या काम करने को दिल नहीं करता। कोई भी चीज़ है तो ख़ुद को ब्लेमिंग करनी शुरू कर देते हैं या ख़ुद को कमतर समझना शुरू कर देते हैं। ये सारी ही अलामात डिप्रेशन की होती हैं। आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। अगर एक बंदा इम्तहान में जाने से पहले डर रहा है तो मतलब इसको एंजाइटी है, और अगर वही बंदा इम्तहान में फ़ेल हो चुका है तो उसके बाद उसका कोई चीज़ या ज़िंदगी से एतबार नहीं रहा तो इसको डिप्रेशन कहते हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन को मुख्तलिफ़ अलामात की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ ग्रुपों में तकसीम किया गया है। जैसे कि एंजाइटी को 4 मुख्तलिफ़ ग्रुपों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 एंजाइटी डिसऑर्डर, नंबर 2 जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, नंबर 3 सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर और नंबर 4 पैनिक डिसऑर्डर। जबकि डिप्रेशन को सिर्फ 2 जगह पे तकसीम किया गया है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अक्सर औक़ात हमारे दिमागों में एक सवाल आता है कि एंजाइटी डिप्रेशन होता क्यों है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। असल में हमारे जिस्म में बहुत से हार्मोन्स होते हैं जो हमारे जिस्म को मेंटेन रखने में बहुत मददगार होते हैं। इन हार्मोन में कमी या ज़्यादती की वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं या एंजाइटी में चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कुछ हार्मोन्स का अभी आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन ये खुशी का हार्मोन होता है। जब भी आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हों या खुश महसूस कर रहे हों तो उसकी वजह से ये हार्मोन सेरोटोनिन ज़िम्मेदार होता है। सेरोटोनिन की कमी की वजह से आप खुशी महसूस नहीं कर पा रहे और सेरोटोनिन का इजाफा कर दें तो आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड भी हो जाते हैं। इसलिए इस हार्मोन का बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे जो हार्मोन आता है उसका नाम है डोपामिन। डोपामिन बेसिकली मोटिवेशन का हार्मोन है। आप जब भी एक्साइटेड होते हैं या खुशी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं तो आप बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, तो उसका ज़िम्मेदार ये डोपामिन हार्मोन होता है। ये हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए सांस है। अगर डोपामिन जितनी ज़्यादा मिकदार में हमारे जिस्म में होगा उतनी अच्छी हेल्दी लाइफ और एनर्जेटिक हम महसूस करेंगे। तीसरे नंबर पर आता है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल बेसिकली स्ट्रेस का हार्मोन होता है। जब भी हम स्ट्रेस महसूस करते हैं, स्ट्रेस की वजह से हमारे मसल्स में जो अक्सर आ जाता है, बैक पेन होने लग जाती है, शोल्डर पेन होने लग जाता है, तो इसके पीछे कोर्टिसोल हार्मोन ही होता है। कोर्टिसोल हार्मोन की वजह से हम स्ट्रेस ज़्यादा महसूस कर पा रहे होते हैं। चौथे नंबर पर आता है मेलाटोनिन हार्मोन। ये हार्मोन नींद का हार्मोन होता है। मेलाटोनिन हार्मोन की कमी की वजह से अक्सर औक़ात हमारी नींद जो है डिसबैलेंस्ड हो जाती है, हमें नींद नहीं आ रही होती और बहुत सारे डॉक्टर जब आप जाते हैं तो मेलाटोनिन ड्रग लिखते हैं, एंटी मेलाटोनिन, जो कि हमारी स्लीप थेरेपी को बेहतर करती है, स्लीप आवर्स को बेहतर करती है। इसके अलावा गाबा और इस तरह के बहुत से हार्मोन्स हमारे जिस्म में होते हैं जिनका कोई ना कोई फंक्शन हमारे जिस्म में रहता है और ये हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से हम एंजाइटी और डिप्रेशन महसूस कर रहे होते हैं। अक्सर औक़ात हमारे दिमाग में एक सवाल आता है
कि डिप्रेशन और एंजाइटी को हम बगैर अदवायात से काबू में कर सकते हैं, तो इसका आंसर है बिल्कुल हम कर सकते हैं। अगर एंजाइटी और डिप्रेशन के ओवर्स कम हो, यानी कि इनका दौरानिया कम हो, तो हम बेहतरीन एक्सरसाइजेस के ज़रिए, अपने माहौल को खुशगवार करने के ज़रिए, स्ट्रेस को कंट्रोल करने के ज़रिए, और चौथे में अपनी नींद को बेहतर बना के हम अपनी एंजाइटी और डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। अगर एंजाइटी और डिप्रेशन कंट्रोल में ना हो रही हो तो लाजमी आपको मेडिकेटेड सोल्यूशन लेना पड़ता है। जैसे कि मार्केट में बहुत सारी एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन मौजूद हैं, जैसे कि डुजाल्टा है, ई स्टार है, इसके अलावा एगोविज वगैरह है, जो कि नींद में बेहतर, नींद थेरेपी के लिए वन ऑफ द बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस है। तो मगर ये मेडिसिन अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर आप ना लें, डॉक्टर की रिकमेंडेशन से लें, नहीं तो इसका फ़ायदा होने की बजाय नुकसान भी आपको हो सकता है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि एंजाइटी और डिप्रेशन के दोनों सिम्टम्स एक ही मरीज़ में पाए जा रहे होते हैं, और ऐसे पेशेंट को हम मेजर डिप्रेसिव एंड एंजाइटी डिसऑर्डर के नाम से पुकारते हैं। ऐसे पेशेंट में दोनों एंजाइटी और डिप्रेशन की दोनों सिम्टम्स पाई जा रही हों, उन्हें फौरी और फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अपने साइकेट्रिस्ट जो भी करीब हो उसको दिखाना चाहिए, या अपने करीबेस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए जो भी उनके अवेलेबिलिटी हो, और उनकी दी हुई जितनी भी रिकमेंडेशन है उनको फॉलो करें। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करें ताकि हमारे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो भी आप सब तक आती रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।